अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसकी कंप्रेंशन करेंगे इंशाल्लाह उर्दू लैंग्वेज में अलॉन्ग विद देयर मीनिंग एज़ वेल। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वेटर और वेट्रेसेस हैं। तो ये मैंने उनके लिए तैयार की हुई हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रेस्टोरेंट सेटिंग। At the PC Hotel, where every detail is meticulously organized for a perfect dining experience, the day begins with a flurry of activity. The chef in the kitchen is busy preparing the day's special dish, while the waiter ensures every table is set up perfectly. The aroma of freshly cooked food fills the air as the chef begins to prepare the ingredients for a delicious meal. ऑर्गेनाइज का मतलब है जब आप चीज़ों को प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं तो इसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइज कहते हैं। प्रॉपर वे में अगर आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करें तो इंग्लिश में इसके लिए बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर वे ऑफ अरेंजिंग समथिंग। उर्दू में इसको बोलते हैं मुनज़्ज़म। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हैं शेफ। शेफ आपके पास एक प्रोफेशनल कुक को बोलते हैं जो किचन को मैनेज करता है। इसके बाद जो वर्ड हैं वो हैं किचन। किचन आपके पास एक ऐसे एरिया या ऐसे रूम को बोलते हैं जहाँ पे फूड की प्रिपरेशन हो या कुकिंग हो। नेक्स्ट हमारे पास डिश हैं जो मुश्किल वर्ड हैं। तो डिश बेसिकली कोई भी एनी पर्टिकुलर फूड को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेटर। वेटर आपके पास ये वर्ड निकला है वेट से, यानी इंतज़ार करने वाला। तो वेटर वो पर्सन होता है या वो लेडी होती हैं जो बेसिकली कस्टमर को ग्रीट करती हैं और फूड एंड ड्रिंक सर्व करती हैं या करता हैं, तो उसको वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना, टू कुक समथिंग। इस वाले स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की मीनिंग्स दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है मेटिकुलसली, जिसका मतलब है वेरी केयरफुली। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड उर्दू में इसको बोलते हैं मुनज़्ज़म। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है अरेंज समथिंग इन प्रॉपर वे। जब भी आप कोई चीज़ प्रॉपर वे में अरेंज करते हो तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो वोकेबलरी टर्म है वो है शेफ। शेफ आपके पास एक प्रोफेशनल कुक को बोलते हैं जो किचन को मैनेज करता है और कुकिंग में महारत रखता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है किचन। किचन आपके पास एक ऐसे रूम को कहते हैं जहां पे आप कोई भी फूड या कोई भी आइटम उसको प्रिपेयर करते हो या किसी भी फूड को आप कुक करते हो, तो ऐसे एरिया और ऐसे स्पेस को हम कहते हैं किचन। नेक्स्ट हमारे पास है डिश, जिसको उर्दू में कहते हैं पकवान। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फूड। As the first customer start to arrive, the waiter greets them warmly with a friendly smile and a heartfelt welcome. जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है या पहुंचने लगता है तो वेटर उनको ग्रीट करता है यानी सलाम करता है warmly with a friendly smile, एक फ्रेंडली स्माइल के साथ, एंड वेलकम।
वेलकम का मतलब उर्दू में है खुश आमदीद करना। दे आर गाइडेड टू देयर टेबल वेयर अ क्लीन नैपकिन एंड अ पॉलिश सेट ऑफ कटलरी आर वेटिंग। द वेटर हैंड देम द मेन्यू एक्सप्लेनिंग द डेज स्पेशल विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जैसे ही आपके पास जो पहला कस्टमर है वो पहुंचता है, तो जो वेटर हजरात होते हैं वो बेसिकली उनको ग्रीट सलाम करते हैं और फ्रेंडली स्माइल के साथ, और उनको खुशामदीद करते हैं और फिर उनको टेबल की तरफ गाइड करके लेके जाते हैं। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड्स में थे, जिनकी वोकेबलरी मैंने यहाँ पे दी हुई है, और उनमें से द फर्स्ट वन हमारे पास है कस्टमर। कस्टमर को उर्दू में बोलते हैं सारफ, ठीक है, या सारफीन। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है अ पर्सन, कोई भी ऐसा शख्स हु बाय जो कि खरीदता है समथिंग, कुछ भी, चाहे वो फूड हो चाहे वो ड्रिंक्स हो, कोई भी चीज़ अगर कोई कस्टमर या पर्सन बाय करता है तो उसको इंग्लिश में कस्टमर कहते हैं, जबकि उर्दू में उसको सारफ यानी सारफीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो है अराइव। अराइव को उर्दू में कहते हैं पहुंचना, पहुंचना, यानी इंग्लिश में इसकी मीनिंग है टू रीच, टू रीच। नेक्स्ट हमारे पास है वेटर। वेटर आपके पास वो पर्सन, चाहे वो आपके पास मेल हो या फीमेल हो, जो फूड को सर्व करता है, पेश करता है, और साथ में बेवरेजेस यानी ड्रिंक्स वगैरह भी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नैपकिन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं रुमाल। नैपकिन को इंग्लिश में की जो मीनिंग है वो है एक ऐसा क्लॉथ जो आप वाइपिंग के लिए यानी हाथ को वाइप करने के लिए या अपने माउथ को वाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इसको नैपकिन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कटलरी, यानी कि बर्तन, जिसको हम उर्दू में बर्तन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है ईटिंग टूल, कोई भी ऐसी ईटिंग टूल, जैसे कि आपके पास पोर्क हो गया, यानी आपके पास स्पून हो गई, नाइफ छुरी हो गई, तो इनको बोलते हैं कटलरी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वेलकम, जिसको उर्दू में हम कहते हैं खुश आमदीद। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है टू ग्रीट समवन, किसी को सलाम करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मेन्यू। मेन्यू की इंग्लिश मीनिंग है लिस्ट ऑफ अवेलेबल डिशेस। जितने भी डिशेस आपके पास किसी भी रेस्टोरेंट में अवेलेबल होती हैं, तो वो आपके पास उनकी एक बाकायदा मेन्यू होती हैं, जिसमें वो सारे डिशेस लिस्टेड होते हैं और साथ में उनकी प्राइसेस भी मेंशन होते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास बर्गर हैं और यहाँ पे आपके पास कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स हम कहते हैं आपके पास जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के सॉसेज हो गए, साल्ट या पेपर, तो इन सब को हम लोग कॉन्डिमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। वंस द कस्टमर मेक देयर ऑर्डर, द वेटर स्विफ्टली चेक इट एंड प्रोसीड टू द किचन टू डिलीवर it to the chef. Each dish is carefully arranged on a tray and served with a perfect touch. If the customers need anything, the waiter is there to assist them, whether it's to refill their glasses or to offer extra salt and pepper. जब कस्टमर आपके पास कोई चीज़ ऑर्डर करता है, तो वेटर तेज़ी के साथ उसको चेक करता है और फिर वो ऑर्डर को किचन तक पहुंचाता है, जहां पे शेफ उस ऑर्डर के मुताबिक उस डिश को कुक करता है। ईच डिश, कोई भी डिश, वो आपके पास बाकायदा अच्छे तरीके के साथ तरतीब से उसको ट्रे में रखा जाता है और फिर सर्व किया जाता है कस्टमर के टेबल पे। इफ द कस्टमर नीड एनीथिंग, अगर कस्टमर को कुछ भी चाहिए
तो जो वेटर हजरात होते हैं वो उनकी असिस्ट यानी हेल्प करते हैं। वेदर इट इज टू रिपेल, आया अगर आपके पास वो रिफिल करना हो, रिफिल का मतलब होता है दोबारा किसी भी चीज को फिल करना, जैसे कि उनकी ग्लास हो, या ऑफर, या अगर आप ऑफर को उर्दू में कहते हैं पेश करना, या अगर आप कोई चीज उनको ऑफर करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा साल्ट या पेपर। सो इस टेक्स्ट में आपके पास, इस स्लाइड में आपके पास जो मुश्किल वर्ड हैं, द फर्स्ट वन इज कस्टमर। कस्टमर आपके पास ऐसे पर्सन को बोलते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो फूड एंड ड्रिंक को सर्व करता है। सॉरी कस्टमर आपके पास वो शख्स होता है जो कि फूड एंड ड्रिंक को बाय करता है। डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना। नाउ इस स्लाइड में हम मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिनसे आपकी वोकेबलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी रेस्टोरेंट टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड। द फर्स्ट वन हमारे पास है ऑर्डर। ऑर्डर आपके पास जो इसकी इंग्लिश मीनिंग है, व्हेन यू रिक्वेस्ट फॉर फूड और ड्रिंक, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी फूड के लिए या किसी भी ड्रिंक के लिए तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर करना। नेक्स्ट हमारे पास है चेक, जिसको उर्दू में कहते हैं बिल। एक किस्म का बिल होता है जो कि कस्टमर को आप देते हैं। जब भी कस्टमर कोई चीज़ फूड और ड्रिंक ऑर्डर करता है तो उसके बाद आप उसको एक बिल देते हैं जो कि एक अमाउंट ऑफ मनी होता है उनके बिल के मुताबिक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिलीवर, जिसको उर्दू में हम कहते हैं पहुंचाना। टू ब्रिंग समथिंग सच इज फूड, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है टू ब्रिंग समथिंग सच इज फूड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ट्रे। ट्रे आपके पास एक ऐसी सरफेस को कहते हैं जिसमें आप मल्टीपल आइटम को कैरी करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज असिस्ट, जिसकी उर्दू मीनिंग है मदद करना। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है टू हेल्प। नेक्स्ट वर्ड इज रीफिल। रीफिल का मतलब है दोबारा किसी भी चीज को भरना। इंग्लिश में टू फिल समथिंग अगेन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑफर। ऑफर को उर्दू में कहते हैं पेशकश। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है टू प्रेजेंट समथिंग। वीडियो में स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द सर्विस द वेटर मैनेजेस द बार एरिया ensuring that everything is well stocked and clean. The floor is swept regularly to maintain the bistro's high standard of cleanliness. The waiter also helps in organizing and arranging reservation for the next day, ensuring that the bistros remain smooth and efficient. पूरी सर्विस में, थ्रू आउट द सर्विस, आपके पास जो वेटर होता है वो बार एरिया को भी मैनेज करता है। बार आपके पास, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये सारा बार का एरिया है जहां पे ड्रिंक्स आपके पास सर्व होते हैं, तो इसको बार बोलते हैं। इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, ठीक है, और क्लीन का मतलब होता है सफाई, कोई भी साफ चीज। फ्लोर आपके पास फर्श को बोलते हैं, ठीक है। रेगुलरली का मतलब है बाकायदा, और क्लीननेस का मतलब होता है सफाई, ठीक है। अगेन आपके पास जो वेटर होता है वो कोई भी ऐसे मेल सर्वर या फीमेल सर्वर जो कि फूड एंड ड्रिंक्स को सर्व करता है और कस्टमर्स को ग्रीट और असिस्ट करता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कोई भी चीज़ तरतीब देना, और अरेंजिंग का मतलब भी है कि जब आप किसी चीज़ को तरतीब देते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में तो इसको अरेंजिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन बेसिकली आप जब किसी भी कस्टमर की एडवांस सीटिंग की बुकिंग करते हैं तो इसको इंग्लिश में रिजर्वेशन कहते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास कुछ वोकेबलरी हैं जो कि पिछले वाली स्लाइड में थी, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है बार।
सो बार आपके पास एक काउंटर एरिया होता है जहां पे ड्रिंक्स आर सर्व्ड, काउंटर वेयर ड्रिंक्स आर सर्व्ड, उसको हम इंग्लिश में वी कॉल दैम इन इंग्लिश इज बार। नेक्स्ट हमारे पास है क्लीन, जिसको उर्दू में कहते हैं साफ। सो द इंग्लिश मीनिंग फॉर द वर्ड क्लीन इज फ्री फ्रॉम डस्ट और डर्ट, यानी आपके पास अगर कोई चीज डस्ट एंड डर्ट से बिल्कुल साफ है तो इसको हम क्लीन बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अरेंजिंग, उर्दू में इसको बोलते हैं तरतीब देना। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है putting things in proper order. When you put something in proper order, in English we call the term arranging. Next, occasionally अक्सर औकात a customer जो कि सार्फिन होता है may need, हो सकता है कि उसे ज़रूरत हो to report, कि वो रिपोर्ट करें कोई भी प्रॉब्लम यानी इशू, और मेक अ रिक्वेस्ट, और हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट भी कुछ करें। द वेटर हैंडल्स ईच सिचुएशन विथ केयर, इंश्योरिंग दैट एनी इशू इज एक्सप्लेन्ड एंड रिजॉल्व प्रॉम्प्टली। बाय द एंड ऑफ द मील द बिल इज प्रेजेंटेड along with a sincere thank you for their visit. अक्सर औकात ऐसा होता है कि कस्टमर जो हैं वो कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकता है या कुछ रिक्वेस्ट भी कर सकता है, तो जो वेटर होता है वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे तरीके के साथ हल करने की महारत रखता है, और वेटर का काम ये भी है कि वो कोई भी इशू हो तो वो उनको एक्सप्लेन करें और इशू को रिजॉल्व करें। रिजॉल्व का मतलब है हल करना, टू सॉल्व समथिंग, वी कॉल देम इन इंग्लिश इज रिजॉल्व। खाने के आखिर में बिल जो है ना वो प्रेजेंट किया जाता है। बिल चूंकि आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी होती है जो फूड और ड्रिंक्स कस्टमर ने ऑर्डर किए होते हैं, और आखिर में एक सिंसेर को उर्दू में कहते हैं मुखलिस, आप एक मुखलिसाना तौर पर उनको थैंक यू बोलते हो उनके आने के लिए। इस स्लाइड में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मजीद हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को उर्दू में कहते हैं दरखास्त करना। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है आस्किंग इन अ पोलाइट मैनर। व्हेन यू आस्क समथिंग इन अ पोलाइट मैनर, इन इंग्लिश द वर्ड यूज्ड इज रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट समथिंग। इशू को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम। रिजॉल्व उर्दू में इसका मतलब है हल किया गया। When you solve the problem, the English word is resolve. Sincere को उर्दू में कहते हैं मुखलिस। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है being genuine. The day concludes with a final check of the bar and kitchen, ensuring that all tasks are completed and the bistro is ready for the next day. Every team member at the PC Hotel takes pride in their role, ensuring that every order is served to perfection. Every customer is treated with care and every detail is meticulously managed. इस स्लाइड में हमारे पास ऐसी कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, तो लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टोरी में। And thus the PC Hotel remains a beloved spot where every visit is memorable and every service is exemplary. लिहाजा जो PC होटल हैं वो एक बहुत ज़्यादा ऐसा स्पॉट है जहां पर आपकी हर एक विजिट जो है वो एक यादगार विजिट बन सकती हैं, और हर सर्विस वो आपके पास एक मिसाली साबित हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी विद मी, एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।